बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है और ये ज़्यादातर सर्दियों में बनाई जाती। और आप चाहे तो अगर इसको आप ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ मैं। और गुड़, आप तो ये गोंद देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या चीज़ बना रही हूँ। और इसके साथ असली प्योर घी भी है और ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी भी है। और इसमें जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, क्या चीज़ लेना है, क्या कम करना है, ये आपकी मर्जी के हिसाब से आप ले सकते हैं। आपकी मर्जी के हिसाब से आप वो चीज़ें डाल सकते हैं। ये मैं पंजेरी की रेसिपी है, बहुत ही और न्यू मदर के लिए, जिस अगर किसी की डिलीवरी हो चुकी है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और ना मैं इसमें आटा डालूंगी ना सूजी डालूंगी, बस इसी में सिर्फ ओनली ड्राई फ्रूट से बना रही हूँ, प्योर घी से। ये तकरीबन 1 kg घी है और ये गोंद है तकरीबन ये आधा किलो है। आप चाहे तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, बरसात है, अब 1 महीना भी नहीं है, सिर्फ 15 दिन है, सर्दी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसीलिए ये चीज़ बना के रखिए। जोड़ों में दर्द, आपके घुटनों में दर्द, बैक पेन, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी से आपके हर वो तकलीफ दूर हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलिए ट्राई करते हैं किस तरह से बनाते हैं। वो चीज़ें बताऊंगी मैं, एक एक चीज़ करके ही बताऊंगी, ज़्यादा एकदम नहीं बताऊंगी। पहले मैं गोंद को फ्राई कर लूंगी थोड़ा थोड़ा घी डाल के। चलिए अब रेडी कर लेंगे। अब चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ा दीजिए। अब इसी के अंदर तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच घी डाल दीजिए और मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डालने से क्या होगा कि आपको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना लगा घी, कितना नहीं। और तकरीबन आप देखिए मेरे को 1 kg में आप तकरीबन कितना लगेगा और कितना बचेगा वो भी आपको लास्ट में बताऊंगी। थोड़ा सा चूल्हे को हाई कर दीजिए, हल्का सा घी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इसके बाद इसको सिर्फ लो फ्लेम पे ही तलना, ज्यादा हाई फ्लेम पे तलेंगे तो आपकी सारी चीजें जल जाएंगे। सबसे पहले मैं गोंद को फ्राई कर लूंगी, इसके बाद हर वो चीज को थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी आपको मैं। देखिए घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के इसको फ्राई कर लूंगी, लो फ्लेम पे ही, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करूंगी। तब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी, एकदम से ये पॉपकॉर्न की तरह फूलना चाहिए, तब तक इसको फ्राई कर लूंगी मैं। ज़्यादा डालेंगे तो आपके गोंद पूरे चिपक जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं हो जाएंगे, एकदम से वो किचकिचे हो जाएंगे, खाने में भी आपके दांतों में भी अटक सकता है। इसलिए देख समझ के आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अब लो, देखिए मेरा चूल्हा लो ही है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करिए, लो या मीडियम फ्लेम पे ही तल लीजिए इसको। देखिए ये हल्का सा, देखिए किस तरह से फूल रहा है ये, बस इसी तरह से फूलना चाहिए। और इसको ध्यान से ही तलिए, ज़्यादा मत जलाइए। देखिए माशाल्लाह से किस तरह से अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसी तरह से मैं सारे गोंद को तल लूँगी। इसके बाद आपको इसको किस तरह से क्रश करना वो भी बताऊंगी मैं आपको। चलिए अब इसी तरह करके मैं ये सारे गोंद को फ्राई कर लूँगी। देखिए ये अच्छी तरह से फूल चुका है माशाल्लाह से। देखिए ज़रा भी कहीं से भी चिपका नहीं, एक जगह भी नहीं हुआ। अब इसको निकाल लूँगी मैं। निकाल लेके अब ये सारे गोंद को इसी तरह से तल लूँगी। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालने से क्या होगा कि आपके गोंद अच्छी तरह से भी फ्राई हो जाएंगे और ज़्यादा भी घी सोख नहीं करेंगे। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा ही डाल के अच्छी तरह से तल लीजिए इसको लो फ्लेम पे। और ये पंजेरी ना ज़्यादातर तो घी में ही बनाई जाती, ज़्यादा आप ध्यान रहिए असली घी में ही बनाइए। देखिए इसी तरह करके मैं ये सारे गोंद को फ्राई कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से पूरा गोंद अच्छी तरह से तल चुकी हूँ मैं और देखिए कितना क्रिस्पी है। देखिए इस तरह से टूट जा रहा। अगर चाहे तो आप चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक कोई भी प्याली या कटोरी कुछ भी है आपके पास लेके इस तरह से क्रश कर लीजिए। देखिए और आसानी से ये 5 मिनट में पूरा गोंद अच्छी तरह से क्रश हो जाएगा। इसी तरह से कर लीजिए, नहीं तो चॉपर में भी डाल के आप अच्छी तरह से चॉप भी कर सकते। और आप गोंद को देखिए ये अच्छी तरह से इस तरह से पॉपकॉर्न की तरह से फूटना चाहिए। देखिए ना कि एकदम से नरम नहीं रहना चाहिए, इस तरह से। अब इसी तरह करके मैं सारे गोंद को अच्छी तरह से क्रश करके ला लूँगी। चलिए तब तक गोंद को मैं अच्छी तरह से क्रश करके रख चुकी हूँ। अब देखिए ये बादाम है, तकरीबन 500 ग्राम है। आप चाहे तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, 250 ग्राम भी कर सकते हैं।
और 250 ग्राम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए तकरीबन मैं ज़्यादा ली। अब थोड़ा सा घी को गर्म करने रख चुकी हूँ मैं। अब देखिए अब इसी में थोड़ा थोड़ा डाल के बादाम को भी फ्राई कर लूँगी। और माशाल्लाह से ये पंजेरी मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए बादाम डाल चुकी हूँ मैं। सॉरी, मेरे पास घर में लाइट जा चुकी थी, इसीलिए मैं आपको फर्स्ट बैच नहीं बता सकी, इसीलिए ये सेकेंड बैच बता रही हूँ। अब देखिए वही ऑयल है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा एकदम हाई मत करिए और फ्लेम को। आपको तो बादाम के फ़ायदे मालूम ही है माशाल्लाह से। इसमें भरपूर सा विटामिन ई, विटामिन डी सब मिल जाएगा आपको। और ये बहुत ही दिमाग के लिए, आपके बच्चों के लिए तेज़ बहुत ही अच्छा है, दिमाग को भी तेज़ करता है। और ये आप ज़रूर डालिए पंजेरी में, क्योंकि ये ज़रूर डाले ही जाता। पंजेरी बना रहे बोले तो हर वो ड्राई फ्रूट आता, लेकिन आप ज़रूर हर वो चीज़ लीजिए। अगर आपको कम क्वांटिटी में बना है तो आप मेजरिंग कर लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए या एक कप ले लीजिए, उससे करके भी कर सकते हैं आप। और मीठे का हिसाब आप आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते, चाहे तो आप गुड़ की चाशनी भी डाल सकते, चाहे तो आप शक्कर भी डाल सकते। और मैं ये किस चीज़ से बनाऊंगी वो भी बताऊंगी आपको। चलिए अब इसको हल्का सा लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, ज़्यादा मत जलाइए, बस हल्का सा इसको, सिर्फ थोड़ा सा ये क्रंची होना चाहिए उतना करिए, फ्राई कर लीजिए इसको। देखिए बादाम भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, ज़्यादा डार्क मत करिए, बस लाइट ही, नहीं तो आप क्या हो जाएगा कि पंजेरी में एकदम से कसालापना आएगा। इस बात का ध्यान रखिए आप। लो फ्लेम पे ही फ्राई करिए, ज़्यादा मत करिए। और इसको पीसते वक्त में ना थोड़े से साबित बादाम अलग से रखिए आप, इसके बाद इसको फ्राई कर लीजिए, क्योंकि थोड़े से मैं साबित बादाम ऊपर से डालूंगी, हर वो चीज़ थोड़ा थोड़ा निकाल लूँगी। इसके बाद इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस के लाऊंगी मैं। चलिए अब ये सारे बादाम को हल्का सा दरदरा सा पीस के रखूँगी मैं साइड में। अब देखिए तकरीबन काजू भी उतने ही है जितने बादाम थे मेरे पास, तकरीबन ये ½ kg है। अब इसको भी मैं आधा 2 पोर्शन में तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। चाहे तो आप एकदम भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप आधा आधा करके भी इसको तल सकते हैं, लेकिन ये वही घी है, इसी में फ्राई करूँगी मैं, ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन इसी में अच्छी तरह से इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको तल लूँगी। और काजू भी बहुत ही फ़ायदेमंद है अपने जिस्म के लिए। जिस तरह से बादाम एक चीज़ का काम करता है ना, काजू भी इसी तरह से काम करता है। लेकिन हर मसाला अपनी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अपने इस हिसाब से आप लीजिए, कम या ज़्यादा। अब देखिए मैं फ्लेम को लो ही रखी हूँ, लो फ्लेम पे ही इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से काजू का भी हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, बस इतना सा ही कर लीजिए, ज़्यादा मत करिए। ज़्यादा करने से आपके काजू थोड़े से कड़वे भी हो सकते हैं। देखिए बस इतना सा ही होना चाहिए। अब ये सारे काजू निकाल लूँगी मैं। अब इसी तरह से करके सारे काजू को फ्राई कर लेंगे। लीजिए अब इसी के अंदर खोपरा डाल दीजिए ½ kg, इसको भी आधा डाल के मैं भून लूँगी। और थोड़ा सा घी डाल दूँगी इसके अंदर, ज़्यादा मत डालिए, अगर ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब खोपरे को भी अच्छी तरह से, सूखा हुआ नारियल है, थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन कलर होने तक इसको भी फ्राई कर लूँगी मैं अच्छी तरह से। और ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे मत करिए, क्योंकि खोपरा जल्दी से फ्राई हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखिए आप। थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। और इसको भी दरदरा सा पीस के ला लीजिए। और जिस तरह से मैं पीस रही हूँ आपको वो भी मसाले बताऊंगी, हर चीज़ काजू बादाम किस तरह से पीसी मैं आपको। खोपरे से क्या है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता, और खोपरा भी एक अपनी जगह बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। ये भी एक अपने बालों के लिए, आपकी जिल्द के लिए इसका ऑयल बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसीलिए खोपरा डाले जाता पंजेरी में, आप ज़रूर डालिए। अब बात जनाना इसमें आटा भी डालते और सूजी भी डालते, लेकिन मैं बिना सूजी और बिना आटे की पंजेरी बना रही हूँ। जिस तरह से मेरे घर में बने जाती, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, उसी तरह से आपको ये रेसिपी दे रही हूँ, और उसी तरह से आप बनाइए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन खाने में भी अच्छी और मज़े की जायकेदार बनेगी। चलिए अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करके लाएंगे। लीजिए खोपरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, देखिए इसी तरह से होना चाहिए, ज़्यादा मत जलाइए।
अब ये सारे खोपरे को निकाल लीजिए। इसके बाद दूसरा भी सूखा हुआ नारियल तल लीजिए, और चाहे तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, ग्रेट भी करके कर सकते हैं। जिस तरह से अब मैं छोटे छोटे पीसेस में करी ना, उसी तरह से भी करके इसको चॉप भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेट कर रहे हैं तो नारियल को, सूखे हुए नारियल को, तो उसको चॉप मत करिए, साबित वैसे ही डालिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बारीकी हुआ रहता है उसको, और अगर फ्राई करेंगे वो थोड़ा सा और अच्छी तरह से चॉप हो जाएगा। चलिए अब इसको अच्छी तरह से निकाल लूंगी मैं सारे। इसी तरह से सूखे हुए नारियल को फ्राई कर लूंगी। देखिए सारे खोपरा फ्राई कर चुकी हूँ मैं। अब इसी में 1 बड़ा चम्मच मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, घी डाल चुकी हूँ। अब इसी के अंदर कम से कम तकरीबन ये 1 कप काजू है, पिस्ता है, और 1 ही कप ये पंपकिन सीड्स है, और ये 4 मगज है। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ डाल के मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। घी भी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन कम घी डालने से क्या होगा, अच्छी तरह से ये कलर भी देगा। और पंपकिन सीड भी क्या है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है, खाने में भी ताकत भी देगा। और पिस्ता भी बहुत ही अच्छा है, और पिस्ता भी क्या है, आपको एनर्जी देगा। और ये सीड्स बहुत ही फ़ायदेमंद है। 4 मगज, जो ये खरबूज के बीज बोलते हैं, बाजे ना तरबूज के बीज बोलते हैं, कोसे भी बोलते हैं, लेकिन आप आपके हिसाब से वो करिए। अब इसको भी लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए सारे चीज़ों को। अगर आपको सारे चीज़ें फ्राई करने में दिक्कत हो रही तो पहले काजू को पहले पिस्ता को फ्राई कर लीजिए, इसके बाद ये पंपकिन सीड्स फ्राई कर लीजिए, उसके बाद ये 4 मगज फ्राई कर लीजिए। लेकिन एक साथ डालने से क्या है, ये आराम से कम घी से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, और ये बहुत ही जल्दी भी फ्राई हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना पिस्ता को लगेगा ना ये सीड्स को लगेगा। देखिए आपको बात करते करते ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और करूँगी मैं, करके इसको निकाल लूँगी। देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब ये सारे सीड्स को निकाल लीजिए, पिस्ता को, पंपकिन सीड्स को, 4 मगज को निकाल दीजिए। निकाल के अब थोड़े से मैं क्या करूँगी, अलग से रखूँगी, सिर्फ थोड़े से इतने ही 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून इसी तरह से रखूँगी। रख के ये बाद में से जब ये मोटा मोटा दरदरा सा पीस के लाऊंगी ना, तब आखिरी में मैं थोड़े से मगज बाद में डालूंगी। किस तरह से डालूंगी आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन ये सारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी के अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डाल दीजिए। घी डाल के इसमें अब अखरोट फ्राई कर लेंगे। देखिए तकरीबन ये 1/4 किलो के इतने 250 ग्राम 250 ग्राम है। आप चाहे तो क्वांटिटी अखरोट की ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अखरोट ज़रूर डालिए, आपके बच्चों के लिए दिमाग तेज़ होता है। अगर बच्चे आपके नहीं खाते तो इसी तरह से, जिस तरह से मैं पंजेरी में डाल के मेरे बच्चों को दे रही हूँ ना, आप भी उसी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत ही साफ़ अखरोट है, और ये देखिए अच्छी तरह से बड़ा अखरोट है, कश्मीरी अखरोट है ये। अब इसको भी अच्छी तरह से लो फ्लेम पे ही थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी मैं घी में अच्छी तरह से। और ना पंजेरी बना रहे तो आप ध्यान रखिए, ये ऑयल में भी अच्छी नहीं बनती, ना बटर में अच्छी बनती, ना मक्खन में अच्छी बनती। सिर्फ ये देसी घी में ही माशाल्लाह पंजेरी का खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दी में, जोड़ों में दर्द, जब सर्दी में किसी को जोड़ों में दर्द होता है, किचन गुनिया हो गया है, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। खासतौर के ये ज़्यादातर तो आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बैक पेन या आपको माइग्रेन का दर्द है, तो ये भी पंजेरी आप ज़रूर खाइए। डेली सुबह एक छोटे से 2 से 3 चम्मच ले लीजिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देगी पंजेरी। और इसमें ज़्यादातर ड्राई फ्रूट ही रहेंगे, इसीलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए। न्यू मदर के लिए तो ये बहुत ही एकदम से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक बहुत ही अच्छी दवा है, ये कुदरती दवा बोलते हैं ना, वो है ये पंजेरी। देखिए माशाल्लाह से अखरोट भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब ये सारे अखरोट को निकाल लीजिए। निकाल के मैं इसको नहीं रखूँगी साइड में थोड़े से, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसको थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा पीस लूँगी। अब ये सारे अखरोट रेडी हो चुके हैं। अब इसको ठंडा करके इसको पीस लूँगी मैं। अब देखिए अब यही ऑयल में, फ्लेम तो मेरी लो ही है। अब इसी के अंदर ये सनफ्लावर सीड डाल रही हूँ मैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये ज़रूर डालिए।
और ये खाने में ना कसाला बना देगा, कुछ नहीं। लेकिन ये सीड्स बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ज़रूर डालिए आपकी रेसिपी में। अगर किसी की डिलीवरी हो चुकी है तो आप क्या करिए, इसमें एक दवा साज की दुकान पे जाइए। यहाँ पर बोलते हैं कंघी की बीज, आपके देश में क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं मालूम। आप चाहे तो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए, मुझे बोलिए। अब मेरे पास नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए इसी में मैं वो कंघी के बीज नहीं डाल रही। अगर वो डाले तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बैक पेन के लिए जो रीढ़ की हड्डी में जिसको दर्द होता है ना, वो ज़रूर डालिए। वो उसको भी इसी तरह से घी में तल के मोटा मोटा पीसना रहता। अब देखिए ये इसको भी सनफ्लावर सीड्स को भी अच्छी तरह से भून लीजिए, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक। देखिए ये भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। और मेरी थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरे को आपको एक एक चीज़ बताना ज़रूरी था। जो चीज़ें मैं बना रही हूँ, जो चीज़ें मैं ले रही हूँ, क्योंकि उसके फ़ायदे भी आपको उतना ही ज़रूरी रहता है आपके जिस्म के लिए। अगर आप गर्मी में बना रहे तो उसकी तासीर थोड़ी सी हर चीज़ की कम रखिए। अगर सर्दी में बना रहे तो हर चीज़ की तासीर माशाल्लाह से ज़्यादा रखिए, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करिए गर्म चीज़ें। और ये तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े के बनती है पंजेरी। देखिए ये सारे सीड अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए एक बड़ा चम्मच मैं घी अलग से ले चुकी हूँ। अब इसी में सूखे हुए अंजीर, ड्राई अंजीर, अब ये तकरीबन आधा किलो है, ये भी इसको घी में अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा मत करिए, ये हल्का सा बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना ही रहता, नहीं तो अगर थोड़ी सी नमी भी रहेगी तो आपकी पंजेरी ख़राब हो सकती, इसीलिए इसको फ्राई करना ज़रूरी है। और अंजीर भी माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके जिस्म के लिए। हर वो चीज़, हर वो फ्रूट, हर वो ड्राई फ्रूट आपके लिए, हर वो आपकी नुकसानदार नहीं है, फ़ायदेमंद ही है। इसीलिए हर वो चीज़ ज़रूर डालिए। जिस तरह से आपको ताकत की ज़रूरत रहती है ना न्यू मदर को, उसी तरह से ये हर वो चीज़ डाल के अच्छी तरह से जी भर के खिलाइए। देखिए माशाल्लाह से अंजीर भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बस इसका कलर हल्का सा चेंज करना चाहिए था। अब इतना ही है। अब इसको निकाल लीजिए, और इसको चाहे तो आप दरदरा सा भी पीस सकते, नहीं तो चाहे तो मोटा मोटा सा भी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी इस्तेमाल कर सकते। अब ये आपकी मर्जी। अब मैं किस तरह से डालूंगी वो भी बताऊंगी आपको। अगर थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे ना तो ये थोड़ा सा चिपक जाएगा, इसीलिए बेहतर क्या है, आप इसको अच्छी तरह से घी में फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काट लीजिए। काट के इसके बाद इसको पंजेरी में डाल दीजिए। देखिए अब तकरीबन इसके अंदर मैं और एक बड़ा चम्मच घी डालूंगी। घी डाल के आप सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मखाने हैं, अब ये डाल दीजिए। ये तकरीबन मैं ना इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ, ये तकरीबन 100 किलो के ऊपर ही है। अब इसको हल्का सा कलर चेंज या ये अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लूँगी। और ये मखाने भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, कैल्शियम की कमी हर वो चीज़ को दूर करती है मखाने, इसीलिए मखाने भी ज़रूर डालिए। और मखाने डालते खुद में ना आप एक बात का ध्यान रखिए, इसको पाउडर शेप में मत लाइए, थोड़ा सा दरदरा ही रखिए। और देखिए मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डाली, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, एकदम से ये क्रंची टाइप में आ जाएंगे। अब देखेंगे इस तरह से हाथ में लेंगे ना तो अच्छी तरह से टूटना चाहिए, अब नहीं टूट रही है। अब तकरीबन इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद एकदम से ये क्रंची हो जाएंगे। लीजिए मखाने भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं। अब इसको निकाल लीजिए, निकाल के इसको भी दरदरा सा पीस के ला लीजिए। अब देखिए सारे मखाने फ्राई करने के बाद अब इसी के अंदर एक बड़ा चम्मच घी डाल दीजिए। अब इसी के अंदर मैं अलसी डालूंगी, तकरीबन ये हाफ कप है, ये भी डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए। इसको लो फ्लेम पे ही भूनिए, हाई फ्लेम पे मत भूनिए। अलसी भी बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दी के लिए, ये सर्दी में बना रहे। अगर आप गर्मी में बना रहे तो ये अलसी मत डालिए, लेकिन न्यू मदर के लिए बना रहे तो ये ज़रूर डालिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, ये आपके हाजमे को भी अच्छा रखेगा और इससे आपका वेट भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और हज़म भी बहुत जल्दी हो जाएंगे हर चीज़। बस हल्का सा ही
इसको थोड़ा सा भून लेंगे और ज़्यादा मत भूनिए, सिर्फ थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक ही भून लीजिए। देखिए इसी तरह से ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसको भी थोड़ा सा मैं दरदरा सा पीस लूँगी, नहीं तो मोटा मोटा कूट लूँगी। बस इसको इसी तरह से पीसना है और इसी तरह से फ्राई करना है। देख लीजिए, देखिए अब सारी अलसी निकाल चुकी हूँ मैं। अब इसी में 1 चम्मच घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद देखिए ये आधी कटोरी खसखस है, ये डाल दीजिए। ये लास्ट में मैं ये चीज़ें पीस रही हूँ, भून रही हूँ आपको, और लास्ट में बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये जल्दी से भुने जाते इसीलिए। और इसको मैं पीसूंगी नहीं, इसी तरह से साबित डालूंगी मैं पंजेरी के अंदर। और ये खाने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है खसखस, और ये ज़रूर डालिए न्यू मदर के लिए। अब देखिए इसको अच्छी तरह से भून लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए। अब बस मैं इसी के बाद अब कुछ और चीज़ें नहीं लूँगी, बस यही सारे चीज़ें लेके पंजेरी बना लूँगी। अब जिस तरह से मैं क्या क्या पीसी हूँ आपको वो भी बताऊँगी। चलिए इसको हल्का सा भून चुकी हूँ मैं, देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसको निकाल लूँगी मैं। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें पीसी वो बताऊँगी। सारे गोंद को मैं अच्छी तरह से दरदरा सा पीस चुकी हूँ, देखिए इसी तरह से। और ये सारे मखाने हैं, देखिए इसको इस तरह से मोटा मोटा और दरदरा सा ही चॉप कर लीजिए। अब एक बड़ा पतीला ले लीजिए, इसके अंदर ये सारे डाल दीजिए चीज़ों को, क्योंकि मिलाने आसानी होती इसीलिए ये थोड़ा सा बड़ा ही ले लीजिए। नहीं तो मैं ये थाल में ही डालती थी, लेकिन आएगा नहीं, इसमें शक्कर भी जाएगी। अगर आपको चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं आप शीरा बना के, लेकिन मैं ये शक्कर से बना रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, जिस तरह से मैं मिला रही हूँ ना उसी तरह से मिला लीजिए। देखिए कितना दरदरा सा है, ज़्यादा एकदम से पाउडर भी नहीं है और ज़्यादा एकदम से मोटा भी नहीं है, मीडियम सा है। अब इसी के अंदर मैं सारी चीज़ें डाल दूंगी। अब देखिए अब इसी के अंदर सूखा हुआ नारियल जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, देखिए ये भी ज़्यादा एकदम से बारीक नहीं है, मीडियम सा है। अब ये भी डाल दीजिए सारा। और मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। कोई भी मेरी वीडियो देख रहे प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, एकदम से अम्मा इतना बनाए वो बनाए ऐसा मत बोलिए, माशाल्लाह बोलिए आप। अब देखिए इसी के अंदर ये सारे मगज है, पंपकिन सीड है, और इसी में पिस्ता है, और इसी में ना वो 4 मगज है और सनफ्लावर है, सब इसी के अंदर है। अब ये भी सारे डाल दीजिए। एकदम से मैं ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, ज़्यादा घी में भी नहीं है, रुखे रुखे है, देख लीजिए आप। अब इसी के अंदर सनफ्लावर सीड्स डाल दीजिए, और इसी में अखरोट भी है इसके अंदर ही। अब इसको भी मैं देख लीजिए, सब चीज़ें मैं ज़्यादा बारीक नहीं करी, दरदरा सही है। अब इसी के अंदर का ये बादाम है, ये भी डाल दीजिए सारे। ये भी देखिए ये भी ऑयली नहीं है, एकदम से दरदरा सा है। अब इसी के अंदर काजू डाल दीजिए, काजू भी देखिए दरदरा सही है, क्योंकि जब ये खाएंगे ना आपको चबाने में भी अच्छा दिखेगा, खाने में भी मज़ा आएगा। अब ये भी सारे डाल दीजिए। अब इसी के अंदर ये अलसी है, मैं ज़्यादा बारीक नहीं करी, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा इसको कूट ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा बारीक करने से भी इसका मज़ा खाने में नहीं आता, इसीलिए बस हल्का सा मोटा मोटा ही सिलबत्ते में कूट लीजिए आप। अब इसी के अंदर अंजीर डाल दीजिए। देखिए अंजीर को मैं किस तरह से कट करी, इस तरह से बारीक कट करी। अगर आप पीसेंगे तो एकदम से ये बहुत ही अच्छा नहीं दिखेगा इसका फ्लेवर, इसीलिए ध्यान रखिए, इसको मोटा मोटा ही इसी तरह से कट कर लीजिए। अब इसी के अंदर खसखस डाल दीजिए। खसखस भी अच्छी तरह से साफ कर, इसको पीसी नहीं मैं, सिर्फ साफ करके अच्छी तरह से डाल दीजिए। देखिए इसी के अंदर 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए, और ये एक पूरा साबित जायफल डाल दीजिए, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है और इससे गर्माहट मिलेगी। इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए, या आप पीस के भी डाल सकते, इस तरह से घस के भी डाल सकते, और आराम से घसे जाता है, ये टेंशन नहीं है। और ये बहुत ही जिस्म को गर्माहट देता है, इसीलिए ये ज़रूर डालिए। देखिए सारा जायफल डाल चुकी हूँ मैं। अब इसी के अंदर शक्कर आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा आप कितनी खाते हैं ये आपके हिसाब से डालिए। तकरीबन इसमें ½ kg पहले शक्कर डाल दीजिए, इसके बाद देखिए मिला के और थोड़ा सा खा के आपको शक्कर कितनी कम है या ज़्यादा है ये आपके हिसाब से डालिए आप।
अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए सारे चीज़ों को। और प्लीज़ मेरी वीडियो को माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, जो भी मेरी वीडियो देख रहे, जो भी ये पंजेरी की रेसिपी देख रहे, और कमेंट्स कीजिए आप किस तरह से पंजेरी बनाते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके बड़ों के लिए, या न्यू मॉम के लिए आप किस तरह से बनाते हैं मुझे बोलिए। और इंशाल्लाह देखिए मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार पंजेरी की रेसिपी दी हूँ आपको। और इसी में थोड़ी सी और शक्कर जाएगी, तकरीबन आप चाहे तो 1 kg से भी कम भी डाल सकते हैं, या आधा किलो से और बढ़ के भी डाल सकते हैं, 750 ग्राम भी डाल सकते हैं। ये आपके टेस्ट और आपके जायके के हिसाब से डालिए। और एक बात, अगर आप खोपरे को ज़्यादा कद्दूकस कर लिए हैं तो उसको पीसिए मत, अभी इसी टाइम पे आप सारा खोपरा डाल सकते हैं, सूखा हुआ नारियल। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। लीजिए सारी पंजेरी बनके रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। देखिए अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना, कम बनाना है तो आप कम भी बना सकते हैं। और एक बात देखिए, मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट अलग निकाल के रख चुकी थी, अब इसमें थोड़े थोड़े मिलाऊंगी, क्योंकि ये बाद में मैं थोड़ा सा सजाने को रखूंगी, आपको अलग प्लेट में दिखाऊंगी। ये साबित चीज़ें पूरे मैं इसमें डाल दूंगी, सिर्फ थोड़ा सा बचाऊंगी, बाकी का ये सारे चीज़ें डाल के अब इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। इससे क्या होगा कि इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा आएगा खाने में, और बच्चों को भी अच्छा लगेगा और देख के भी खुशी से खा लेंगे आपके बच्चे। और डेली आप क्या करिए, 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच ये पंजेरी के डाल के दे दीजिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिस्म के हड्डियां मजबूत हो जाते, कैल्शियम की कमी दूर हो जाती। अगर किसी को माइग्रेन का दर्द है तो उन लोग भी 1 चम्मच दूध के साथ डेली रात में ले लीजिए, इंशाल्लाह उनके सर का दर्द भी बहुत जल्दी से गायब हो जाएगा। चलिए अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी आपको मैं। और मेरी पंजेरी को प्लीज सब देना माशाल्लाह बोल के मेरी रेसिपी को देख लीजिए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। चलिए मैं इसको सर्व करके बताऊंगी। लीजिए माशाल्लाह से बेहतरीन से जायकेदार मज़ेदार पंजेरी रेडी हो चुकी है। और यही मेरे तरीके से बनाइए तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसमें ना रवा है, ना आटा है, ना इसमें गुड़ है, ना ख़राब होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसको आप रख सकते हैं आराम से 3 से 4 महीने या 6 महीने के लिए भी आप बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसमें कोई चीज़ ख़राब होने वाली है ही नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे को कमेंट्स कीजिए। और कोई भी रेसिपी सीखना तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं इंशाल्लाह अच्छे रेसिपियाँ लेके आऊँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप मेरी रेसिपी को। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो बोलिए, मैं ज़रूर सिखाऊंगी। और प्लीज़ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। और प्लीज़ इस रबी अव्वल के महीने में ख़ास तौर पे दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों के साथ, आपके शौहर के साथ सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। अल्लाह हाफिज़।